अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 23 से 29 जून 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। यकम तक 23 जून जोहरा आपके ज़ायचे में 11वें घर में मौजूद होगा, जिसके असरात की बिना पर आपको मुख्तलिफ दोस्तों का साथ नसीब हो सकेगा, जबकि देरीन ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो सकती है। जबकि आपका हाकिम सारा कमर जो है वो 23 और 24 जून को अपने शर्फी दर्जात से गुजरते हुए कई खुशगवार लम्हात से आपको नवाजेगा और आपके रुके वो जो काम हैं उनको दोबारा से शुरू करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। 29 और 30 जून को शम्स नेपच्यून तस्लीस की वजह से आला तालीम का जो हुसूल है वो मुमकिन हो सकेगा, जबकि बैरून मुल्क सफर की कोशिशों को भी आप तेज कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जून को आपको इन एडवांस प्लानिंग कर लेना चाहिए जो भी आपको मामला तय करना, ताकि आपके लिए वक्ती तौर पर कोई प्रॉब्लम जो है या रुकावट सामने ना आ सके। 24 जून को आपको घरेलू मामला जो हैं आपके खास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे, जबकि 25 जून को आप इशराकती मामला खास से मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। 26 जून को आपको तवील मियाद जो सरमायाकारी या फॉर द लॉन्ग रन जो आप प्लान जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए, मुशावरत कर लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा आपको लाक ना हो और अगर खुदा न खासा कोई नुकसान हो तो उसका हल भी आप बआसानी तलाश कर सकें। 27 जून को दो सहबाब आपके मददगार रहेंगे, जबकि विरासती हिस्सा मिलने से आपकी माली पोजीशन भी बेहतर हो सकेगी। 28 जून को गैब से मदद मिल सकती है, बहुत सारे मामला आपके सुलझ सकते हैं, लेकिन सैर सेहत का शौक भी बढ़ सकता है या उरूज पर जा सकता है। 29 जून को तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहेगी या मजीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन वो 28 और 29 जून साबित हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 25 और 27 जून जो है वो हो सकते हैं। इन दो दिनों में आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। यकम तक 23 जून जोहरा की आपके बददुस्मा और अपने ताले में मौजूदगी जो है आपको तरक्की में वाक़िफ़ फराहम करने के साथ साथ अपने वालिद से आपकी मोहब्बत को भी बढ़ा सकेगी, जबकि वालिद साहब की शफकत भी मजीद आपको आपके फायदे में रहेगी और आपको ज्यादा पीसफुल कर सकेगी। 29 और 30 जून को शम्स नेपच्यून तस्लीस की वजह से आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है, लेकिन आपकी सलाहियतें यकीनन बहुत ज्यादा निकल कर सामने आएंगी। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना होगा कि अपने अखराजात पर आपको खासा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जून को फैसले करते वक्त किसी बुजुर्ग से मुशावरत कर लेना बेहतर रहेगा, या आपसे जो सीनियर लोग हैं उनसे मुशावरत कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ इतना अपने आप को तनहा मत कीजिएगा कि बाकी लोग भी आपसे थोड़ा खाइफ रहें या आपसे कटना शुरू हो जाएं। और यानी दूसरे अल्फाज में यह है कि आपको दूसरों पर अपना एतमाद बहाल करना होगा और उन पर भरोसा भी करना पड़ेगा। 24 जून को आपकी माली पोजीशन जो है उसमें बेहतरी के साथ साथ आपके घरेलू मामला भी हल हो सकेंगे। 25 को आपकी औलाद जो है आपके लिए खुशी और राहत का बायस बन सकेगी, जबकि आपका कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड भी निकल सकता है। 26 जून को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला तहसीन तौर पर आगे बढ़ सकते हैं और अजीजों आपके अपने खास प्यारों की जो कुर्बत है वो भी आपको हासिल रहेगी। 27 जून को आपके हमसाए भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 28 जून को अपने मकासद के हसूल के लिए अपने जदोजहद को जारी रख पाएंगे। 29 जून को आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 28 और 29 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 25 और 27 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 18 तक 30 जून बददुस्मा में रुजत की हालत में रहती है और करियर से मुतल्लिक मौके ज़ाया करने पर आपको उकसा सकता है। ऐसी हालत में हर किस्म की सुस्ती और काहली से इज्तनाब बरतिएगा, लेकिन याद रखिएगा अपने वालिद से खुशगवार ताल्लुकात जो हैं वो आपकी ज़रूरत बन सकते हैं। इस मामले में आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा और अपनी सुस्ती जो है उसको दूर करना होगा, वो दूर करके अपने आप को एक्टिव करके दूसरों के सामने लाना होगा। यकम तक 23 जून जोहरा की जो ज़ायजे के 9वें घर में मौजूदगी आपके तालीमी मैदान में आसानी फराहम करने के साथ साथ बैरून मुल्क सफ़र की जो ख्वाहिश है उसको भी पूरा करने में आपका मददगार साबित हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जून को आप अपनी जद्दोजहद को
सुस्त नहीं पड़ने दीजिएगा, जारी रखिएगा, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आपको अपनी मेहनत का फल भी फौरी तौर पर मिल सकेगा। 24 जून को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ आपके घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 25 को औलाद आपकी जो औलाद है, आपके बच्चे हैं, वो आपके लिए खुशी का बाइस बन सकते हैं, जबकि आपको कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड वगैरह भी निकल सकता है। 26 जून को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला ऐसा तौर पर आगे बढ़ सकते हैं और जो अपने जो आपके बड़े हैं, सीनियर्स हैं, जिनके साथ आपके अच्छे मरासिम हैं, उनकी कुर्बत भी आपको हासिल रह सकती है। 27 जून को आप अपने मामलात में जो बेहतरी लाने के लिए अपने कुर्बजवार के जो अफराद हैं, अपने हमसाए और बाकी साथी हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। 28 जून को आपकी तवज्जो जो है वो घरेलू उमूर पर मरकूज रहेगी, जबकि 29 जून को अपने मसाइल के हल के लिए आपको खासी जदोजहद करना होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 24 और 29 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम से हुआ।